आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए खुशखबरी है, बजट पर डिस्कशन के लिए हमने 45 मिनट की वीडियो तो पहले बना दी थी, लेकिन कई लोगों की हमारे पास क्वेरी आई कि सर सेक्शन 38 को स्पेशली समझाओ और दूसरा व्यू लेकर आओ। तो भैया दूसरा व्यू कहाँ से लेकर आता मैं, तो मैंने सीए कशिश गुप्ता जी को अपने चैनल पर बुलाया और कहा सर सेक्शन 38 में लोगों को कंफ्यूजन आ रही है, इसमें आप अपना व्यू पॉइंट बताओ। अगर किसी ने हमारी कल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें सेक्शन 38 सब सेक्शन 2 में 6 ऐसे पॉइंट लिखे गए हैं कि अगर सप्लायर ने गलती कर दी तो रिसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगा। तो सर इस 6 में से 3 पॉइंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। 3 तो फिर भी चल जाएंगे, लेकिन 3 पॉइंट बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसमें मैं आपका प्रकाश चाहता हूं कि भाई ऐसे हम कैसे चेक करेंगे, सप्लायर को चेक करना है। मतलब मैं रिसिपिएंट इनवर्ट सप्लाई ले रहा हूं, लेकिन वो मुझे सप्लायर को जाके चेक करना है। तो क्या एक अकाउंटेंट में अपने सप्लायर के यहाँ भिजवा दूं कि वो सारी चीजें चेक कर ले? सर आप इन 6 क्लोजेस में से कम 3 क्लोजेस को मुझे एक्सप्लेन करें डिटेल्ड में। ठीक है, सबसे पहले शुक्रिया मुझे इस चैनल पे बुलाने के लिए। और आप सब कपिल जैन को बहुत प्यार देते हो। इनकी वीडियोस कल मैंने देखी, काफ़ी कितने व्यूज़ आ गए हैं आपकी वीडियो के? 13-14 हज़ार आ गए। 13-14 हज़ार व्यूज़ आ गए हैं। तो अब एक बार फिर से हम सिर्फ सेक्शन 38 पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ जी। तो ये एक बहुत लंबी फाइट रही है जीएसटी लॉ में कह लीजिए या वैट लॉज में कह लीजिए कि अ रेसिपिएंट कैन नॉट बी आस्क्ड टू डू द इम्पॉसिबल। जी। कि जैसा इन्होंने कहा कि मैं सप्लायर के यहाँ अपना एक अकाउंटेंट बिठवा दूं, तो अगर एक रिलायंस जैसी कंपनी है जिसके सप्लायर कितने हैं वो खुद नहीं गिन सकते, तो फिर तो ठीक है, एक एम्प्लॉयमेंट ड्राइव यही चल जाएगी कि वेंडर इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय मी, क्योंकि मेरा अकाउंटेंट वहाँ बैठा है। या नहीं तो एक दूसरा तरीका मुझे व्हाट्सएप पे पता लगा है। हाँ। कि एक पिस्टल खरीदो। अच्छा, और सप्लायर के यहाँ हाँ, बना के रख और दो। हाँ सप्लायर के जाके कलपट्टी में रख दो कि देख अगर तेरे को कोई दिक्कत हुई, सेक्शन 38 फॉलो नहीं करा तो मैं लगा दूंगा। लेकिन इसमें ना जीएसटी को थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अब ये लॉ ऐसा बना दिया है। मैंने इस बजट को एक नाम दिया है, वेंडर इज गॉड। ओके। कि अब वेंडर ही आपका भगवान है, आपका जीवन उसी के भरोसे है। बिल्कुल। अगर उसने कुछ गलती कर दी तो आप गए। बिल्कुल। तो मैं अब सेक्शन 38 की प्रोविजंस को डिस्कस करता हूँ। जी। देखिए, इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हमें नोट करना वो ये है कि इट इज एन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट। राइट। तो इसमें आईटीसी जो नोट अवेलेबल हैं ऑन अकाउंट ऑफ 6 सर्कमस्टांसेस, वो पोर्टल ही आपको कैटेगराइज करके देगा, हमें कुछ नहीं करना। बिल्कुल ठीक है, हमें क्योंकि हम कर भी नहीं सकते, नहीं कर जैसा मैंने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल। तो अब इसमें जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ये कह रहे हैं कि अगर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में जो टैक्स पेबल दिखाया है और जो जीएसटीआर 3B में टैक्स पेड है, उसमें डिफरेंस है अप टू ए प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। मान लीजिए कि जीएसटी में लिमिट आती है 10% की। ये 10% की लिमिट आप पोर्टल वाली देख के बोल रहे हैं क्या? मैंने वैसे ही बोला 10% का, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पोर्टल ना बहुत तेज चल रहा है। हाँ, वो पहले ही अपना डिसीजन बता हाँ, देते हैं। पहले से ही वो अपना 10% लगा के चल रहा है, जबकि लॉ में कहीं 10% नहीं लिखा है। हाँ, नहीं लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा। तो हम एग्जांपल 10% का ही ले रहे हैं। लेकिन तो सपोज करो कपिल जी ने अपनी लायबिलिटी दिखाई जीएसटीआर 1 में 120 रुपए की जी, और 3B में पे कर दिए 100 रुपए, बिल्कुल ठीक। लेस देन द प्रिस्क्राइब लिमिट। ठीक है। तो अब इससे ये इन्फ्लुएंस आ रहा है कि जितने भी कपिल जी के रेसिपिएंट हैं जिनको वो 120 का क्रेडिट गया, वो सारा का सारा डिसअलाउ हो जाएगा। हालांकि जो मेरा व्यू है, अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं इस रिस्ट्रिक्शंस को जी, तो इन्होंने 100 रुपीज पे किए हैं आउट ऑफ 120। राइट। तो सबका उतने परसेंट क्रेडिट अलाउ होना चाहिए। 100/120, 20/120 दैट इज 1/6 डिसअलाउ होना चाहिए। तो रायता फैल जाएगा इससे। तो पोर्टल कैसे करेगा ये सारी चीजें? तो रायता तो फैलाया है। देखिए, ऐसी प्रोविजंस बनाई हैं, जो प्रोविजन बनाई गई है कि इतने चेक्स इन्होंने लगाए हैं, तो करना पड़ेगा ना, दिस इज द लॉ। नहीं, आपका कहना ये है, देखिए मेरा कहना तो ये है कि अगर कपिल जैन की लायबिलिटी जीएसटीआर 1 में 120 है, ठीक है, और 3B में 100 है, तो कपिल जैन से जितने भी लोगों ने माल परचेज करा है सबका आईटीसी, ठीक है, 2B में चले जाएगा, इनएलिजिबल वाले कॉलम में सबका चले जाएगा। लेकिन कशिश जी का व्यू पॉइंट ये है कि भाई जब कपिल जैन ने 20 ही रुपए का तो गड़बड़ करी है, तो 20 रुपए का आईटीसी इनएलिजिबल होना चाहिए। अगर कपिल जैन ने 500 रुपए का आईटीसी बांटा हुआ है या 300 रुपए का बांटा हुआ है, 200 रुपए का बांटा हुआ है, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, सिर्फ 20 के रेशियो में आना चाहिए। बिल्कुल, अदरवाइज तो प्रोविजन विल बिकम ओटियोस की
कपिल जैन जी ने मेरा टैक्स, मैं बोलूंगा एज ए रेसिपिएंट, आई एम वन ऑफ द रेसिपिएंट्स ऑफ कपिल जैन। मैं कहूंगा कि मेरा ये इनवॉइस है, इसकी फुल पेमेंट हो गई है और ये मेरे व्यू में तो 100 में कवर होता है, तो मुझे क्यों पनिश कर रहे हो? राइट। तो इसका एक सही तरीका यही है कि एक ये लिमिट का भी रेशो में ही, क्योंकि पोर्टल में एक फॉर्मूला डालना आपको, ओके। और तो कुछ करना नहीं है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन जीएसटी नंबर, उसके आगे उनको उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। सेकंड मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, तो ये रूल्स में मेरे हिसाब से आएगा कुछ इस आना तरीके चाहिए ऐसा आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अभी आपको ज्यादा पैनिक नहीं करना है। अगर कशिश जी वाला फॉर्मूला आ गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब बहुत इजी रह जाएगा, ज्यादा मतलब ड्रैगन सेक्शन नहीं बनेगा ये। यस यस यस, अदरवाइज तो ये 2 मिनट नहीं लगेंगे इसको क्रैश होने में। ठीक है। और एक ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि जब कपिल जैन जी 20 रुपए पे कर देंगे, ठीक है, तब वो क्रेडिट मेरा इनएलिजिबल से एलिजिबल में जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक जाना चाहिए। अब ये बात मेरे व्यू में ऑटोमेटिकली हमें परसीव नहीं करना, ऐसा लॉ में लिखा होना चाहिए। लिखा होना चाहिए था, लिखा होना चाहिए था, लेकिन लिखा नहीं है। लिखा नहीं है। बिल्कुल तो ऐसा एक मेरे को लगा कि इसमें मिसिंग है कि दे शुड हैव मेंशन्ड इट कि द टाइम कपिल जैन विल पे ₹20 इट विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम इनएलिजिबल टू एलिजिबल। बिल्कुल ठीक, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, ऐसा होना चाहिए। ऐसा कुछ ना सेक्शन 50 में लिखा हुआ है। सेक्शन 50 का जब हम सबसेक्शन 3 पढ़ रहे हैं ना, जो नया सेक्शन आया है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपके सप्लायर ने टैक्स पे नहीं करा तो तुम्हारा जो आईटीसी है वो तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा। 41 में, हाँ सॉरी 41 में वो तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट करना पड़ेगा। Yes. और जब सप्लायर पे कर देगा तब वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। Yes. ये वाली बात सेक्शन 41 में लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऐसा नहीं लिखा, जबकि इन्हें लिखना चाहिए था। लिखना चाहिए था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन इसमें ये है कि अगर कपिल जैन जी ने आईटीसी अवेल किया है विच इज मोर देन द जीएसटी और 2B आईटीसी कम्युनिकेटेड एज एलिजिबल, फॉर एग्जांपल जीएसटी और 2B में एलिजिबल आईटीसी आ रहा है 100 रुपए, ठीक है, कपिल जी ने ले लिया 120 रुपए। ठीक है। तो अब ऐसा लग रहा है कि लॉ में ऐसा एक प्रोविजन आएगा कि कपिल जैन जी को अलाउ करे कि आप इतने % की डेविएशन कर सकते हैं। मतलब वही पुराना रूल 36(4), वही पुराना दिख रहा है, लेकिन इसमें भी वही ऑब्जर्वेशन है। ये तो रिस्ट्रिक्शन का सेक्शन पढ़ रहे हैं हम। हाँ हाँ, आईटीसी अवेल करने का सेक्शन है 16, बिल्कुल ठीक है। वहां पे ऐसा कुछ नहीं हिंट दी गई। हाँ नहीं, लेकिन वहां पर एक हिंट लिंक करा हुआ है। वो तो वो लिखा ना कि जो इसमें इनएलिजिबल कम्युनिकेट होगा वो मुझे मिलेगा नहीं, मुझे condition है। मिलेगा नहीं, मुझे लेकिन ऐसे हिंट नहीं है कि अवेलमेंट में जी जी, मैं कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, कुछ कैप के साथ अवेल कर सकता बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन क्योंकि ये बात अवेलमेंट की करेगा तो कोई से ऑब्जेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि मिल ही रहा है आपको। सही बात। तो इससे हम ये कहना चाह रहे हैं कि रूल 36(4) जैसा प्रोविजन दोबारा आएगा, पक्का आएगा। इसमें कुछ शायद कहने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, वरना ये प्रोविजन, ये क्लोज ही नहीं चल पाएगा। ओके, वो अगर कपिल जैन जी को परमिशन होगी कि आप इतनी डेविएशन कर सकते हो, ठीक है, तभी वो करेंगे, और तभी ये प्रोविजन वर्क करेगी कि इससे ज्यादा डेविएशन है तो दिक्कत है। ठीक है। तो अब इसमें भी सिमिलर ऑब्जर्वेशन है कि अगर इन्होंने डेविएशन कर दी मोर देन द प्रिस्क्राइब लिमिट, ठीक है, तो कितना आईटीसी डिसअलाउ होगा? 100% होगा सबका, या वो एक रेशो में चलेगा? तो मेरा लेकिन मुझे इसका मतलब क्या है, मुझे अपने सप्लायर से 2B तो लेनी पड़ेगी ना, तो उसकी 2B और 3B तो मांग लूँ ना कि भाई 2B में तूने कितना आईटीसी लिया है और 3B में कितना ले रहा है, और अगर तेरी डेविएशन ज्यादा है। वही सर, वही मैंने आपको दोबारा बताया हाँ, कि ये सब काम हमें नहीं करने, ये पोर्टल करेगा, पोर्टल ही करेगा। हमें अपना वर्कलोड नहीं बढ़ाना है। ठीक है, हमें ये मानना है, देखिए एक जुडिशियली ट्रेंड माइंड में और एक कॉम्प्लायंस ट्रेंड माइंड में यही डिफरेंस है। जुडिशियली ट्रेंड माइंड कहता है कि काम मुझे मिलेगा, मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो जो पोर्टल पे उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेट किया है, तो हम इतनी मांग कर सकते हैं कि उस 2B का फॉर्मेट अमेंड हो और उसमें लिखें आगे कि ये किस वजह से रिस्ट्रिक्ट है। अभी कपिल जैन जी ने GSTR 1 वर्सेस 3B का डेविएशन किया है, मिस्टर XYZ ने ITC का वो तो शायद करेंगे। लेकिन मेरा कंसर्न, कपिश जी मेरी बात को समझिएगा, मेरा कंसर्न ये है, मैं लेट सपोज प्रभाकर जी से कुछ सामान परचेज करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये किस तरह का कंप्लायंस करते हैं, तो मैं इनसे कह दूंगा ऐसा करो पिछले 6 महीने की अपनी GSTR 3B ले आओ और 2B ले आओ। अगर आपकी 3B में 2B से ज्यादा आईटीसी है, मैं आपसे माल ही परचेज नहीं करूंगा। ये इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। रादर अभी हम जब डिस्कस कर रहे थे, तो जो हमने अपना बजट का एक अपडेट रिलीज किया है जी, तो सब लोग अपना एक हेड नोट बनाते हैं, ठीक है, तो इनका आंसर हमने अपने हेड नोट में लिखा है। ठीक है, देखिए ये बात कर रहे हैं उस स्टेज की कि आज मुझे काम शुरू करना है अपना, ठीक है, और मुझे ये डिसाइड करना है कि कपिल जैन जी और प्रभाकर जी में से जेन्युइन सप्लायर कौन है। बिल्कुल ठीक है। दोनों ने आके प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी दी कि हम ये हैं, हमारी कैपेसिटी ये है, हम कॉम्प्लायंस में डिफॉल्ट नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ट्रस्ट करना है इन पे। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि जो हम अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से,
कि सेक्शन 38 को अगर आपने एक ट्रू स्पिरिट में एनफोर्स करना है तो आपने एक जीएसटी लॉ में प्रोविजन डाला है वेंडर कॉम्प्लायंस रेटिंग। हाँ, कंप्लायंस वो रेटिंग मैंने कपिल जैन जी के यहाँ लास्ट क्लासेस में भी बोला हुआ है। बिल्कुल ठीक, वेंडर कॉम्प्लायंस रेटिंग को आप अपना टूल बनाओ, राइट, आप ये सब रिस्ट्रिक्शंस के वेटेज दो हाँ ठीक है, और इसके बेसिस पे सबकी कॉम्प्लायंस रेटिंग करो। सही बात है, बिल्कुल ठीक। तो इससे क्या होगा जी, कपिल जैन जी देखेंगे इस वेंडर की कॉम्प्लायंस रेटिंग है 6 जी, तो 6 रेटिंग के अब आप अपने क्राइटेरियाज बताओ जो प्रिस्क्राइब में आपको पावर दी गई है ठीक है, कि अगर किसी वेंडर की कॉम्प्लायंस रेटिंग 6 से या 7 से नीचे है तो उसका आईटीसी इनएलिजिबल हो जाएगा। हाँ सही बात है, इससे क्या है जी, सबको एक यूनिफॉर्म मैसेज आएगा हाँ, और सब इस प्रोविजन को समझ भी पाएंगे और अप्रिशिएट भी कर पाएंगे। और एक लो ऐसा होना चाहिए कि जो टिप्स पे हो। बिल्कुल ठीक है, तो अगर मैं सबको बोलूं कि भैया अगर तुम्हारी कॉम्प्लायंस रेटिंग 6 से नीचे है तो हमसे डील मत करना, तुम्हारी पेमेंट भी रुक जाएगी। सही बात है, तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस आप कॉम्प्लायंस रेटिंग में इनकॉर्पोरेट करो पोर्टल पे, बिल्कुल और सही पोर्टल को suggestion है। कॉम्प्लायंस रेटिंग करनी चाहिए। ठीक है, और अब बात आते हैं एक और चेंज की। इसमें लिखा है कि कुछ ऐसे क्लास ऑफ पर्सन्स हम नोटिफाई करेंगे, रूल्स में बताएंगे जिनका आईटीसी इनएलिजिबल होगा। बिल्कुल ठीक, तो अगर हम इनमें देखते हैं, एक बात कर रहा है क्लास ऑफ पर्सन्स की, हाँ क्लास ऑफ पर्सन्स, ये बात किसी रीजंस की नहीं कर रहा कि किसी और रीजन की वजह से। तो ये क्लास ऑफ पर्सन बताएगा कि ऐसे लोग जिन्होंने ये किया है। तो जो पोर्टल पे एग्जिस्टिंग इनएलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज है, अगर आप फॉर्म जीएसटीआर 2B को पढ़ते हैं तो वो 2 हैं। एक तो वो है कि जिस सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल की 16/4 की ड्यू डेट के बाद। ठीक है, सही बात है, सेकंड है कि जहाँ पे सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है लेकिन रेसिपिएंट डिफरेंट स्टेट में है। रेसिपिएंट डिफरेंट स्टेट में, तो हो सकता है कि वैसे सप्लायर्स, दोज क्लास ऑफ पर्सन्स में बी नोटिफाइड ठीक है, इन द रूल्स, लेकिन अभी कह पाना मुश्किल है। तो इसका निष्कर्ष ये है कि जो 2B में एग्जिस्टिंग इनएलिजिबल क्रेडिट कम्युनिकेट हो रहा है वो आपको अभी नहीं मानना कि वो पोर्टल जो बता रहा है वही सही है, क्योंकि उसका लॉ अभी तक आया नहीं है। नहीं अभी नहीं आया, वो 2 पॉइंट्स की वजह से इनएलिजिबल डिफाइन कर रहा है। वो इनएलिजिबिलिटी के ग्राउंड ना तो इन 5 में कवर्ड है 6 में, और 6th में जो नोटिफाई होगा वो हमें पता नहीं है अभी बिल्कुल क्या है। ठीक है। तो अभी आप 2B को मत कंसिडर करें कि ये अब एज पर लॉ हो गया है, अभी टाइम है। तो अब आप ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सेक्शन 38 में जो 6 कंडीशन है, 6 में से 3 सर ने बता दी, 3 बहुत छोटी सी है, वो बता देता हूँ। अगर किसी ने नया जीएसटी नंबर लिया है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं ये लोग, या किसी व्यक्ति ने टैक्स पेमेंट में कोई डिफॉल्ट कर दिया उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, या कोई व्यक्ति ने रूल 86B जो आज की डेट में सेक्शन 49(12) हो जाएगा, अगर उसका डिफॉल्ट कर दिया तो ये सारी रेस्ट्रिक्शन ना हमें चेक नहीं करनी, टेंशन मत लो, ये सारी रेस्ट्रिक्शन पोर्टल चेक करेगा। ठीक है, हमारे को उसकी टेंशन नहीं। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया 38(2). एक ना इसमें ना 4 सेक्शन आए हैं फाइनेंस एक्ट के, सेक्शन 114, सेक्शन 115, 116, 117। इसमें भी थोड़ा एक एक मिनट में बता दीजिए कि क्या क्या चीजें ये कहना चाहते हैं। सेक्शन 114 तो एक ऐसा चेंज आया है जिसको देख के थोड़ा ये होगी, हमें लॉ को डिटेल में पढ़ना चाहिए। होता है ना कि एक पर्सन, जैसे हम दोनों हैं, हम लॉ को डे इन एंड डे आउट पढ़ते हैं, बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसी प्रोविजन जो हमारे भी आंखें खोल दे, यार ये हमने क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है, 114 वो प्रोविजन है। ठीक है, एक ये अनइंटेंडेड मिस्टेक है। आप सभी को पता, लॉ में लिखा है कि जीएसटी का सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली होगा, बिल्कुल ठीक है, तो उसके लिए जीएसटी पोर्टल को अप्रूवल दी गई है। ठीक है, तो वो अप्रूवल एक लिमिटेड फंक्शंस के लिए थी, ठीक है, लेकिन हम बहुत काम करते हैं सीजीएसटी रूल्स में। आप दिन भर देखते हैं कि अभी ये पोर्टल पे फंक्शनैलिटी एक्टिव हो गई है, अभी ये हो गई है, तो उन सबको लीगैलिटी देने के लिए। अच्छा, अब मतलब पोर्टल भी अपना एक लॉ इस तरीके से बना लेगा, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं अपील के अंदर क्या होता है। अपील लॉ ये कहता है कि भाई आपको कैश लेजर से पे करनी है अपील की पेमेंट, पोर्टल क्या करता है, उठा के क्रेडिट लेजर से पे कर देता है। तो क्या अब इस वाले सेक्शन आने के बाद पोर्टल की बात सही मानी जाएगी, या पोर्टल और लॉ में अगर मतभेद हुआ तो कौन जीतेगा? तो लॉ जीतेगा। पोर्टल को लॉ नहीं बनाने की पावर दी गई है, जो लॉ में लिखा गया उसको एग्जीक्यूट करने की पावर। लेकिन ये तो इससे ज्यादा कर रहा है, बहुत तेज चल रहा है पोर्टल। वो आप ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करें, और उसके आप हमेशा एक नहीं, अभी आप देख लो एक मैसेज आ रहा है पोर्टल के ऊपर, 10%। अरे 10% आया कहाँ से? मतलब या तो बजट आने से पहले पोर्टल को लीक कर दी गई चीजें कि भाई 10% का क्राइटेरिया। बजट भी नहीं, बजट में भी 10% नहीं है, बजट में भी 10% नहीं। जो 8-9 महीने बाद नोटिफिकेशन आ रही है वो अभी पोर्टल ने बना ली है। तो ये मतलब ये इतना तेज चल रहा है, इतनी पावर मिल गई है, इतनी पावर मिल गई। सही बात है, ये तो हमें भी एक ताजुब होता है देख के कि पोर्टल पे ये चेंज कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है। बिल्कुल ठीक। तो उस पे हम नहीं जाएंगे कि ये क्या क्लैशेस हैं क्या नहीं है। इसमें हम यही कहेंगे कि अगर ऐसे लो वर्सेस पोर्टल के पॉइंट्स आपको मिलते हैं तो आप 2 मिनट से कम टाइम लगाएं और कपिल जैन जी के
यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर दे कि सर ये ऑब्जर्वेशन है, लेकर हम जाएंगे उसे आगे। चलिए, क्योंकि बिल्कुल काफी फोरम्स के साथ हम एसोसिएटेड है और हमेशा रिपोर्टिंग होती है ताकि जीएसटी काउंसिल में वो पॉइंट टेकअप हो सके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो अगर आप हमें बताएंगे तभी हम टेकअप कर ठीक पाएंगे। है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। बिल्कुल। अच्छा सर, सेकंड है कि जो इंटरेस्ट है, अभी सेक्शन 53 बात करता था अनड्यू अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। बिल्कुल ठीक। तो अगर ऐसे कोई पॉइंट्स है वेयर द क्रेडिट वाज रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, तो भी उसके रेट 24% का आर्ग्यू किया जाता था। हाँ, या कुछ ये कह लो कि 18 वर्सेस 24 में हमेशा आर्ग्यूमेंट्स रहते थे। ठीक है, तो लॉ में एक ही रेट हो गया 18% विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कई ऑफिसर ने धमकी दे दे के, नहीं भाई साहब 24% जमा कराओ, हाँ। नहीं कपिल जी 24% जमा कराओ। मैं कहता था भाई लॉ में नहीं लिखा बिल्कुल 24%, ठीक बात है। लेकिन उन्होंने मेरे से 24% जमा करा लिया, क्या वो मुझे वापस करेंगे? मेरे व्यू में उसका आपको रिफंड डालना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर आप ये सेक्शन 114, 15, 16, 17 पढ़ते हैं तो 16 में लिखा है कि रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा कि रिफंड नहीं मिलेगा, या ये भी नहीं लिखा कि मिलेगा। ठीक है, तो जब उन्होंने मना नहीं किया और आपका विद इन 2 ईयर का क्लेम है, ठीक है। तो आपको रिफंड लेना चाहिए, नंबर 1। नहीं 2 ईयर का सुनिए, क्लेम वही बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। सेकंड ये है कि कुछ ऐसे डिसीजंस भी हैं जहाँ पे ऐसा आर्ग्यू किया जाता है कि रेलेवेंट डेट इज द डेट ऑफ चेंज बिल्कुल इन द ठीक। लॉ। हाँ, तो लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि अगर आप वेट करें जब ये नोटिफाई हो करो, अगर आपका अभी 2 ईयर आप अपना क्लेम डाल के रखो, व्हाई टू गो इनटू अननेसेसरी लिटिगेशन। बिल्कुल पहले एक पॉइंट है कि इसको रिफंड लेना, एलिजिबल कराना ही एक पॉइंट है, फिर आप उसमें एक नया डिस्प्यूट और डाल दें। क्योंकि जितना मुझे पता है ले दे के सबने पेमेंट्स 2020-21 या 19-20 से स्टार्ट की होंगी, क्योंकि उससे पहले डिपार्टमेंट भी इतना एक्टिव नहीं था। तो भैया ये बात सुन लो आप, अगर किसी व्यक्ति ने 24% का इंटरेस्ट जमा कर दिया है और उसका इंटरेस्ट अमाउंट 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख है, और वो अगर रिफंड लेना चाहता है तो कशिश गुप्ता जी से कांटेक्ट कर लेगा। ठीक है, वो रिफंड दिला देंगे कशिश गुप्ता जी। ठीक है, जिसका 24% पे इंटरेस्ट गया हुआ है। ठीक है सर, हाँ 6% का मिलेगा। हाँ 6% का मिलेगा, 6% का ही मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा सर, इसमें और कोई पॉइंट जो डिस्कस कर सकते हैं? बाकी 2 मिसलिनियस चेंजेस हैं। एक HSN कोड है, उसको एग्जम्प्ट किया गया है स्टार्टिंग से ही। वो फिश इंडस्ट्री में कुछ स्क्रैप आइटम्स होती हैं। सेकंड है कि जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, उसके लाइसेंस को 1 अक्टूबर 2019 से एग्जम्प्ट किया गया था। ठीक है, क्योंकि उसमें पहले जीएसटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन चल रही थी कि वो टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है। ठीक है, अब उसे 1 जुलाई 2017 से ही एग्जम्प्ट कर दिया गया। ठीक है। अब इसका मतलब भाई जीएसटी में जितना भी बजट में चेंजेज आया है 2 वीडियो में कंप्लीट हो गया। एक तो जो मैंने आपको कल बताई है 40-42 मिनट की, और एक आज की वीडियो में ये कंप्लीट हो गया है। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको बता दें। और ये सारे चेंजेज अभी 1 हफ्ते में आपकी टेबल पर पहुंच जाएंगे। कैसे? हमारी जो फरवरी की मैगजीन आ रही है उसमें इनकम टैक्स के, जीएसटी के सारे चेंजेज आपको मिल जाएंगे। तो हमारी मैगजीन को सब्सक्राइब करा लो जिससे कि सारी चीज़ें मिल जाए। और सर ये इतनी मोटी मोटी किताबें आज आप लेकर आए हो, इसके बारे में भी 1 मिनट बता दो कि भाई ये किताबों में क्या है, इसे कैसे लिया जा सकता है। इसके राइटर है कशिश गुप्ता जी। तो ये बुक है जीएसटी ट्रैकर। तो जैसा इसका नाम है ट्रैकर, इसमें आप लॉ को ट्रैक कर सकते हैं। एंड ये बुक एक कॉम्बिनेशन है लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन एंड जुडिशियल ऑर्गन। कहने का मतलब कि इसमें आपको एक्ट भी मिलेगा, अमेंडेड एक्ट मिलेगा, कब कब अमेंड हुआ वो भी आप ट्रेस कर सकते हैं। इसमें आपको रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर्स, जो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ने इश्यू किया है, मैं तो कहता हूँ इस पे ना एक स्पेशल वीडियो बना दो आप किताब के ऊपर ही, उसमें सारी डिटेल में समझा दो कि कौन सी किताब है। तो ये किताब के बारे में हम एक वीडियो बना देंगे आपके लिए। और अगर आपको ये किताब अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करो, इसे पढ़ो और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कैसा लगा कशिश गुप्ता जी का एनालिसिस सेक्शन 38 को लेकर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया है लेकिन अपने दोस्तों से आपको सब्सक्राइब कराना है हमारे चैनल को, कशिश गुप्ता जी के चैनल को। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।